इन्हें छावा मूवी दिखाओ, इनको पता चलेगा जिस औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कर रही है ना, वो खुदनी क्यों चाहिए। अरे भाई, आजादी के बाद थोड़ी सी साइड में रखते हैं। ये हिंदू विरोधी चेहरा है, इसको ध्यान से देखो। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और अभी की बात करें तो टी राजा जो उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो है कब्र पर बुलडोज़र चलना चाहिए, और देवेंद्र फडणवीस से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना बयान याद कीजिए। जब वो मुख्यमंत्री बनने से पहले जो बयान देते थे औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसको उन्होंने दोहराया। माफ़ कीजिए, मैं रिपीट नहीं कर सकता कैमरा पे, लेकिन उसको लेकर लोगों की क्या राय होगी ये मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण। टी राजा को जानते हो? हाँ। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र खोद दो। कब्र नहीं खोदी जा रही है, न मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये वोट ढूंढा जा रहा है। कब्र में? कब्र में भी वोट ढूंढा रहा है, और जहाँ जहाँ खोद रहे हैं ना वहाँ वोट ढूंढा जा रहा है। और कैसे क्या आपको सब पता है। अब कुंभ में को वो नहीं हो रहा है, वहाँ वोट ढूंढा जा रहा है। हाँ, 57 करोड़ वोट मिल गया। 57 करोड़ वोट मिल गया, इसका मतलब मैं तो कह रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, वोट ढूंढा जा रहा है। और बताइए आप, वोट ढूंढा जा रहा है दोस्त। भाई साहब अब मेरी बात सुनो। बात तो करने दीजिए। नहीं, बात कैसे करना अब या तो फिर कौन ढूंढ रहा है इनको बताओ। यही लोग ढूंढ रहे हैं। भाजपा वाले। ये आरएसएस सुनो तो सही। 2013 में इसका मतलब जब आरएसएस प्लस मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों। खान को वहाँ पे आप बताइए आप, ये वोट ढूंढा जा रहा है। ये नफरत की राजनीति इस देश को आगे नहीं इतना ले अच्छा जाना। जवाब है अब कि बताइए आप। अखिलेश यादव एक बयान देता है, लालू प्रसाद यादव एक बयान देते हैं, और ममता बनर्जी एक बयान देती है, और उसको समझते हुए हम मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब बयान देते हैं। हम देखते हैं, हाँ, मृत्यु कुंभ तक बोल दिया जाता है और हम उसकी वाहवाही करते हैं। ऐसे हम बुद्धिहीन हो जाते हैं। लेकिन कभी हम ये देखते हैं कि भारत की लगभग आधे से ज़्यादा आबादी यूपी के एक छोटे से क्षेत्र के अंदर प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करके आ चुकी है, जहां उनकी बिजली, पानी, रहने खाने की व्यवस्था तक में कमी नहीं आई, जहां 55 करोड़ श्रद्धालु रात को भूखा नहीं सोया, जहां 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था की डुबकी लगा डाली, जहां 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो विदेशों से भी आए किसी को प्रेरित नहीं किया कि अपना धर्म बदल लो, सनातनी हो जाओ, जहां 55 करोड़ श्रद्धालुओं के खाने में किसी ने थूकने का काम नहीं किया, जहां 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने किसी दूसरे धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करी, जहां 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने ना ट्रेनें जाम करी, ना सड़कें जाम करी, ना नारेबाजी करी, जहां 55 करोड़ यात्रियों के अंदर किसी महिलाओं के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, कोई दुष्कर्म नहीं किया गया, ऐसे महाकुंभ के ऊपर कुछ ढोंगी राजनीतिक नेता आकर के बयान देते हैं। और इतने बड़े हमारे सीनियर बुजुर्ग जिनके मार्गदर्शन पे हमें चलना चाहिए, वो हमें कैसी शिक्षा का ज्ञान देते हैं कि भैया महाकुंभ वोट बैंक है। असहमति जता रहे हैं। 4-5 लोगों का किसी देश बना हुआ है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो वहां पर कोई आप बताइए आप नहीं कौन साहब, नफरत फैला रहे हैं आप? ये देश सिर्फ हिंदू से बना था, बाकी सब बाद में बने। पहली बात इनको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, उस अखिलेश और मुलायम के समर्थक हैं ये भाई साहब, जिस मुलायम ने मेरे कार सेवकों पे गोली लगवाई थी और ये बयान दिया बाद में, उसके 10 साल बाद 92 में गोली लगवाई, और उसके 10 साल बाद बयान देता कि अगर मैंने कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाई होती तो मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफी होती। क्या? मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफी होती। वो वोट बैंक की राजनीति थी, या आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व बना दिया गया महाकुंभ को, और 57 करोड़ लोग वहां पर आए। उसको तमाम नरभक्षी, तमाम पिशाच, तमाम ताड़का और मारीच उस यज्ञ हवन को बंद करवाने के लिए, बदनाम करने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज भी उस कुंभ की भव्यता वैसे ही हो रही है। रोज करोड़ों लोग स्नान कर, रोज 1-1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। प्रतिदिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लोग सुनिए पूरी बात सुनिए। उस पे ये भाई लोग ऐसे मतलब गिद्ध की तरह नजरें बिठाए हुए ना, जैसे गिद्ध लाश का इंतजार करता है कि हाँ अब लाश आएगा, हमें खाने को मिलेगा। ऐसे ही ये राजनीतिक गिद्ध घटना का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक दुर्घटना घटे और हम लाशों की राजनीति कर सकें। इनको शर्म आनी चाहिए। ये तब कहाँ थे? मैं तो तब पैदा हुआ था, उसी सन में पैदा हुआ हूँ मैं, जिस सन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। कार सेवकों के ऊपर जब गोली चलवाई गई थी, मेरे बुजुर्गों ने बताया है, इनकी तो याद में हुआ होगा ना। ये कहते एक बार कि मुलायम सिंह यादव पापी था, कहते कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा मुसलमानों की वोट लेने के लिए उनको इस्तेमाल किया, कहकर दिखाएं ऑन कैमरा, मैं मान जाऊंगा। कहवाइए, सैफई महोत्सव कहवाइए, बोल दीजिए, सुनो, बोल दीजिए। ये करते हैं राजनीति। मुलायम सिंह ने वहाँ गोली चलवाई, वो कानून का रखवाला था, कानून की रक्षा किया था, कानून की रक्षा किया था। आप वहाँ कानून की रक्षा हुई थी,
वहाँ जबरदस्ती गोली नहीं चलवाई गई थी। मतलब इनका चैलेंज था, वो आपने साबित कर दिया सही कि ये सही बोल रहे मैं सही हैं। बोल रहा आप हूँ, उन्हें गुनहगार नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सरकार को गुनहगार बोलोगे। बहुत अच्छी बात है। कुंभ का थोड़ा मसला साइड में रखते हैं। मैं बता रहा हूँ, औरंगजेब की जो कब्र पर बोला है टी राजा कह ने, तो रहा हूँ, वहाँ आपको वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। औरंगजेब से प्रेम है क्या? मैं मेरे दोस्त औरंगजेब से मेरे को प्रेम नहीं है, औरंगजेब से प्रेम नहीं है। ये वोट खोद रहे हैं। ये अभी गंगा जी की आरती की है या जमुना जी की आरती क्या है? सुन तो लो, आज जमुना जी की आरती हुई ना, आरती करने में भी वोट बैंक आ गया। आरती कल हुई ना। आप एक बात बताइए, रहेगा कुछ नहीं होना है। हाजी पे नफरत सब्सिडी मत करिए इस देश में, देखो, नफरत से देश खत्म हो मत जाएगा। बोलिए कि आरती से नफरत हो रही है। मेरे को नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं, आरती से नफरत कैसे फैलेगी? आरती से कैसे नफरत फैलेगी? आरती से नफरत फैल जाएगी। सुन तो लो, पैसे सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं सुन रहा हूँ, पंडित जी, सुनने की क्षमता रखिए। मैं सुनता है, मैं बताता रहा हूँ। आपने जो वादा किया है उस वादे का नाम लो, आरती मत घुमाइए। ये 2 साल तक ऐसे आरती घूमती रहेगी आपको। यार, आम मैं आदमी बता रहा हूँ पार्टी सत्ता में आई थी, उन्होंने आरती करवाई थी सबसे पहले, और ये आरती चालू है वासुदेव घाट पे, ये एलजी ने चालू करवाई है। और समझो इस बात को, यमुना माँ की आरती होनी चाहिए भाई। यमुना 24 घंटे आरती थोड़ी ना होती है, अजीब बातें कर रहे हो। भाई साहब, मैं इस भाई इसको अंकल को मैं एक चैलेंज करता हूँ। ये हिंदू विरोधी चेहरा है, इसको ध्यान से देखो। अगर इनके अंदर जरा सा भी कुव्वत है, एक बार एक सेकंड, अरे तुम घंटा हिंदू हो, तुम घंटा सनातनी हो। अब सुनो, जो आदमी आरती को नफरत का बता रहा है, मैं इसको चैलेंज करके बोल रहा हूँ। ये एक बार ये बोलकर दिखा दे कि हर शुक्रवार को जुम्मे के नाम पर जो सड़कें जाम की जाती है वो गलत है। बोलो ना। इसने तब नफरत कहाँ गई थी जब कन्हैयालाल दर्जी को मारा गया, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा कहकर सर काट दिया गया। कहाँ थे ये लोग? कौन से प्यार का और नफरत की वो कर रहे थे? तब नफरत नहीं चल रही थी क्या? जब चंदन गुप्ता को तिरंगा लहराने के लिए इस देश के अंदर में मार दिया जाता है, ये दोगले लोग कहाँ सो जाते हैं? अगर ये आरती पे सवाल उठाएंगे ना, मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ आरती करूंगा, जिसके बाप के बस की हो आरती रोक कर दिखा दे, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो आरती रोक कर दिखा दे। इस मंगलवार को कनॉट प्लेस में आरती करूंगा, कनॉट प्लेस में आरती होगी, और जिसकी माँ ने दूध पिया हो रोक कर दिखा देगा मुझे। अच्छा, एक बात बताओ सर, आप हिंदुत्व को कह रहे हैं कि मैं अच्छा हिंदू हूँ, उस आरती की वजह से आपको नहीं लगता कितने श्रद्धालु वहाँ आएंगे? जो नाव चलाते हैं, जिनकी आजीविका चलती है, उनको 4 पैसे आएंगे, फूल वालों का रोजगार चलेगा, अगरबत्ती वालों को रोजगार चलेगा। ये चीजें इन्हें छावा मूवी दिखाओ, इनको पता चलेगा। जिस औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कर रही है ना, वो खुदनी क्यों चाहिए, उसका नामो निशान क्यों मिटना चाहिए? जिसने संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ दिए, जिसने चमड़ी उतार करके तब भी जी नहीं भरा, नमक की बोरियां डाल दी हो, जिन्होंने सिर से खाल अलग कर दी हो, जिन्होंने आंखों के अंदर जलते हुए सरिया डाल दियो, उस औरंगजेब की कब्र पे भी अगर बात हो रही है तो इनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनकी ये चोटी जो है ना पंडित जी की, ये चोटी बचाने वाले संभाजी महाराज थे, ये चोटी बचाने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब थे। कम से कम उनके ही नतमस्तक हो जाओ। अगर अपने धर्म के नहीं हो सकते तो उन्हीं से कोई शिक्षा का ज्ञान ले लो, अगर उनके लिए नहीं हो सकते। सुनो तो सही, ऐसे क्रूर शासक की कब्र से आपको क्या प्रेम? ये कह रहे हैं हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म। इस धर्म में संविधान में सब कुछ आजादी दी गई है सबको, हिंदू बिल्कुल, सिख ईसाई सबको। अब नफरत मत भरिए, ये देश खत्म हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना बताओ, संविधान की प्रस्तावना बताओ। ये संविधान चिल्ला रहे हैं। एक बात बताओ, संशोधन लाने वाले जो बात कर रहे हो उसमें वक्फ बोर्ड किसने दे दिया? संविधान में शरीयत क्यों आ गई? संविधान में भैया फिर आप बताओ सब्सिडी क्यों दी जा रही है? सुनो, अगर तुम इतने बड़े संविधान के प्रति हो, ठीक है, संविधान की दुहाई आप दे रहे थे कि आरती जो है ये संविधान की देन नहीं है। मैं बताता हूँ, ये 11 साल की अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। ऐसे यार बेशर्मी वाली और बताइए अब, ये सरकार 11 साल की नाकामी छुपाना चाहती है। 400 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, 300 रुपए कमाने वाला बस व्यक्ति इस देश में 40 रुपया किलो आटा खा रहा है, 50 रुपया किलो आटा खा रहा है, ठीक है, 200 रुपया किलो तेल खा रहा है, उसकी बात नहीं करते। बेरोजगारी इतनी है। हमारे पिताजी 20 रुपए भी महीना कमाते थे, आज 400 पे पहुंच गए। अब इनको वोट खोदना है। भारत की उत्पत्ति नहीं है, नाकामी। पांचवी अर्थव्यवस्था नाकामी है, वंदे भारत नमो भारत नाकामी है, सड़कों का जाल बिछ गया नाकामी है, 4 लेन 8 लेन 14 लेन के एक्सप्रेसवे नाकामी है, अभिनंदन को 24 घंटे में भारत लाना नाकामी है, 20 सर्वोच्च कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान लेकर के आना क्या नाकामी है। आज भारत को जर्मनी और जापान को पछाड़ के
तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था पे लाने को आ गया है। क्या ये नाकामी है? आज कतर से 7 सैनिक लाना नाकामी है, धारा 370 हटाना नाकामी है, कश्मीर को पीसफुल राज्य दोबारा से बनाना नाकामी है, तिरंगे का सम्मान कराना नाकामी है कतर से 7 सैनिक लाना नाकामी है, भारत में ही राम मंदिर नहीं दुबई में भी राम मंदिर बना करके दिखाया। क्या ये नाकामी है? कैसी बातें करते हो? जैसे इन्होंने बोला कि भारत खोदो जो अभियान है वो गलत है, राम मंदिर आपको मिला क्योंकि भारत खोदा, अभी ये रुकवाना चाहते हैं जो औरंगजेब की बात आई सर है जी, तो। लाशों के ढेर पे आजादी मिली थी, हमारे पूर्वजों को गोलियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, तब जाके आजादी मिली। हमारे पूर्वजों को गोलियां ठोकी गई कार सेवकों के रूप में मुलायम सिंह यादव द्वारा, तब जाके राम मंदिर मिला। इतनी आसानी से हाथ में नहीं दे दिया था जैसे आज आप घर में बैठ के शांति से खाना खा लेते हैं। आज तो जो घरवाली को बोलोगे ना वो पकवान आ जाएगा, इतनी आप स्वतंत्रता रह रहे हैं। ये कहते हैं सरदार पटेल जी थे ना, हाँ? इनके ये कहते हैं ना, सरदार पटेल जी ने क्या कहा था महात्मा गांधी को? क्या कहा था? कि हमको फौज भी चाहिए, हमको आर्मी भी चाहिए लड़ने के लिए, मगर महात्मा गांधी इससे सहमत नहीं हुए। 30 करोड़ लोगों को बोला नहीं, मैं तुम्हारी गोली और बंदूक पे सहमत नहीं हूँ, हमको अहिंसा नहीं चाहिए। आप बताइए, आप इसीलिए तो नेहरू ने कब्जा करवा दिया अभी कैलाश तो- मानसरोवर आप बताइए, में, तिब्बत दे हमको दिया नफरत चीन को। नहीं चाहिए। ये देखो इनकी महात्मा बताओ, गांधी एक बात बताओ, अगर नेहरू गांधी इतना था तो क्रांतिकारियों को जब अंग्रेज घुसट रहे थे, मार रहे थे, काला पानी की सजा दे रहे थे, तो उनको तो एक थप्पड़ भी नहीं मारा गांधी और नेहरू को? क्यों? तुम आजादी में नहीं थे, क्या बात करते हो? तुम थे, आरएसएस वाले आजादी में नहीं थे। अरे मेरे बुजुर्ग अरे आजादी की बात नहीं करते, एक सेकंड, आजादी की बात नहीं करते हैं। को गाली दे रहे हैं। अरे आजादी भाई फौज को गाली दे आजादी रहे की हैं। बात थोड़ी सी साइड में रखते हैं। माइक दे दो। भारत को खो देने का विरोध जो ये कर रहे हैं, सेकंड माइक दे दो, पूरा जवाब दूंगा भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये अरे मुद्दे पर आते हैं, आजादी पर नहीं आते। उनकी हर बात का जवाब जाना जरूरी है, मैं खोदने पे भी जवाब दूंगा। आपके भी बात से ऑब्जेक्शन है कि भारत खोदो, इस पे भी ऑब्जेक्शन है, जवाब दूंगा। लेकिन पहले इनको दे दूं कि आजादी की लड़ाई में ये कह रहे हैं कि हम नहीं थे ना, तो मैं इनको बता दूं आजादी में मेरे सारे पुरखे थे। कौन पुरखे? तानाजी, मालूसरे, बाजीराव, बल्हाड़, संभाजी राजे, शिवाजी महाराज, समझ गए, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, चारों साहिबजादे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद, समझ गए, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, ये सब मेरे पूर्वज थे और ये सब आजादी में थे। ये होते कौन है ये कहने वाले? मैं कह रहा हूं इनके कोई नहीं थे, दे दी हमें इनके आजादी, कोई नहीं थे। बताइए तो इन्होंने एक देश तक अपना ले लिया। और सुन लो, अब आपको बता देता हूं, आप जो खुदे कह रहे थे, अब ध्यान से सुनना सभी। चीन को यार सारी भारत खोदो नहीं चल रहा है, भारत खोदो नहीं चल रहा है। जो हमारा अभी आपने शायद एएसआई के सर्वे में ये पता चल गया होगा, भोजशाला भी हमारी थी ज्ञानवापी में, समझ गए, प्रूव हो गया है। अभी संबल पे अब बात कर देता हूँ, संबल पे इतना विवाद इन लोगों ने किया और इतना हल्ला मचाया ना, वहां के एक अपराधी ने जिसका नाम गुलाम है, उसने ये एडमिट किया और संबल के एसएसपी ने इस बात की पूरी जानकारी मीडिया में दी है कि हाँ, विष्णु शंकर जैन को मारने की साजिश थी, हथियार भी मंगाए गए थे और ये सब कुछ साजिशन हुआ था। और ये भाई साहब लोग उसके लिए मस्जिदों के लिए हल्ला काटते हैं, मैं आज एक बात बता देता हूं भाई साहब, इसको जिसको जैसे लेना होगा लेना। मैं तो सीधा और साफ बोलता हूं, किसी धर्म का अपमान नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जहां खुदा है वहीं भगवान है, ये याद रखना। क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, इस देश की जनता को ये झूठ बोलना चाहते हैं, 11 साल का हिसाब नहीं देना चाहते। आप सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो। हिसाब बाद में ले लेना, एक सवाल, इनके जवाब पहले जवाब दीजिए कि क्या ज्ञानवापी इनको बिना खुदे मिल सकती है? क्या ज्ञानवापी का इतिहास बिना खुदे जाना जा सकता है? हिसाब बाद में ले। आप सुनो पहले, आप सुन लो। देखो, लोग ये सुनने वाले नहीं हैं, इनसे महंगाई का सवाल भी करेंगे, इनसे बेरोजगारी का भी सवाल करेंगे, और ये सबसे भाग रहे हैं। ये ज्ञानवापी का सवाल नहीं करेंगे, है ना? नहीं, ज्ञानवापी का सुनो ना, ज्ञानवापी पे बात करेंगे ना, ईदगाह पर बात करेंगे ना, इस पे बात करेंगे, किसानों की संबल पे विधवा सबकी बात कीजिए, सबकी। और सुनिए, इसको सवाल को कभी बताना हज चाहते हैं। कमेटी पर, हज यात्रा की सब्सिडी पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कभी सवाल नहीं करेंगे,
लेकिन आरती पर सवाल करेंगे। और फिर यहाँ पर हमें आपके नकली सवालों से चोटियां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराएंगे आपका कि मैं अधिकार है। पंडितों को बदनाम करने के लिए रुक जाइए, आपका अधिकार है। एक मिनट, आपका अधिकार है सवाल करना, लेकिन इनका भी तो अधिकार है ज्ञानवापी का सवाल करना, उसके इतिहास को जानना, और इतिहास जाना जाएगा तब जब वहाँ खुदाई होगी। संभल में आप इतिहास खोदने से कोई चीज बदलने वाली नहीं है। अब आगे मालूम जाइए। कैसे पड़ेगा क्या इतिहास है बिना खुदे? साहब, जब बदल दिया। इस भारत को आगे लेके जाइए, पीछे मत लेके जाइए। वो 2 बाबर सालों सुनो, में खत्म हो जाएगा। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया, बाबर का तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। क्या तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दिया, भारत कैसे खत्म हो जाएगा? और तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। भारत कैसे खत्म हो जाएगा? ये मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ भाई। इन लोगों से पूछो कितनी दफे महंगाई की बात करते हैं। जो 300-400 रुपए कमाने वाला आदमी है, कितनी महंगाई बात करते हैं यार। बेरोजगारी की बात करते हैं, नहीं करते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं। दीपक जी, लाखों आपका लोगों को सवाल पानी था पीने को कब्र। नहीं मिल रहा है। औरंगजेब इस की देश में- कब्र खुद रही है और इनको आपत्ति है कि कब्रें मत खोदो, वोट बैंक मत ढूंढो, महंगाई बढ़ रही है उस पर बात करो। महाराष्ट्र का चुनाव कवर किया आपने, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी है? पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीत गई है वहाँ। फिर भी अपने घटक एनडीए के साथ, एनसीपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ वो सरकार बना के बैठे हैं। वहाँ महंगाई बेरोजगारी नहीं थी क्या? सवाल वो प्रश्न ही नहीं था क्या? फिर वहाँ पे ये दोनों कैसे हार गए? कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे कैसे हार गए? इनसे कोई पूछेगा? मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं हरियाणा बता में रहा हूँ कैसे हार गए? तो दिल्ली में कैसे 0 सीट मिली? अगर महंगाई बेरोजगारी है तो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद, और दिल्ली में, भारत में विकास हो रहा है, मोदी सरकार विकास कर रही है, इसीलिए जीत रहे हैं ये लोग। और टाइगर राजा सिंह ने जो बोला है कि औरंगजेब को हटा दो, सुनिए सर, नहीं आप ऐसे बीच में मत बोलो यार सर, बीच में पंडित जी वहाँ ध्यान मत दीजिए, यहाँ मुद्दा कर हमें यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ दीजिए। नहीं, आपने नहीं पी यार, यार इधर देखो यार, उन्हें पंडित जी बचना चाह रहे हैं, पंडित जी बचना चाह रहे हो सवालों से, जवाबों से। सर देखिए, और औरंगजेब विदेशी लुटेरा था, अपने बाप को भी मरवाया, भाई को भी मरवाया सत्ता के लालच में, और उसने मुगलों ने इतने अत्याचार किए, जैसे कि संभाजी महाराज को कैसे जलाया, मारा, उनकी आंखें नोची, जीभ पे प्रहार किया, उनको मतलब बुरी तरह तड़पाया। शिवाजी महाराज से तक उनका युद्ध हुआ, फिर भी ये भी उसकी झूठ कब्र है। हटाने की बात कर ये भी झूठ है। मैं वही कह रहा, अभी महाराष्ट्र की बात करें ना, चुनाव की बात की है ना, ये वही अब बोल दीजिए ये भी झूठ है। टाइगर राजा सिंह ये के नफरत साथ क्या हूँ। फैला रहे हैं? हटनी ये चाहिए नफरत उसकी क्या फैला रहे हैं? क्या औरंगजेब की कब्र अरे हटनी यार, चाहिए। मेरी भी तो सुनो। अच्छा, औरंगजेब क्रूर था या नहीं था? औरंगजेब का भारत औरंगजेब क्रूर था या नहीं था? मैं सुनूंगा पहले एक जवाब। औरंगजेब क्रूर था या नहीं था? मैं बता रहा हूँ, औरंगजेब की बात बता रहा हूँ ना आपको। ये कहना यही चाहते हैं कि सलीम अपना वो फोटो लगा और राम अपना फोटो लगा। ये नफरत मत भरिए, यही कर रहे हैं। वोट ढूंढा जा रहा है। जवाब नहीं दिया कि औरंगजेब क्रूर था या नहीं था? औरंगजेब क्रूर था या नहीं था? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, औरंगजेब क्रूर था या नहीं था? पूजा नहीं करते, ये श्री राम की पूजा नहीं करते पंडित जी, ये औरंगजेब की पूजा करते हैं, ये बाबर की पूजा करते हैं। अरे ये भारत है, भारत क्या है, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है ना। आप जाइए इंडिया गेट, हुमायूं रोड, बाबर रोड, लोधी रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, बहादुर शाह जफर रोड। अरे ये भारत की राजधानी दिल्ली है या पाकिस्तान की? क्यों नहीं बदला जाएगा? आप इनसे पूछिए, अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखेंगे? अपने बेटे का नाम औरंगजेब रावण कंस रखोगे? क्यों नहीं बदलेगा? नाम का ही तो महत्व है।